नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब बात आप अपने पड़ोसी राष्ट्र की हो ही जानी चाहिए। लंबे समय तक आप जब कुकर्म के रास्ते पर, कुकृत्य के रास्ते पर और लगातार सबसे प्राचीन सभ्यता को आप रौंदने की कोशिश करेंगे, उसे तहस नहस करने की कोशिश करेंगे, तो वक्त तो एक दिन आएगा जब आपको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का अब द एंड होने वाला है। और इस बार जब मैं ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का द एंड होने वाला है, तो द एंड होने वाला है। कैसे है? ऐसे है। ईरान में संपूर्ण लीडरशिप खत्म हो गई। ईरान अपनी तबाही की स्क्रिप्ट स्वयं ही लिख रहा था। बहुत सारे लोग मुअम्मा दे रहे थे कि नहीं, सोवरेनिटी का हनन हो गया है, एक सोवरेन कंट्री पर हमला हुआ है, इस वजह से ईरान को खत्म किया गया है। वजह बहुत है, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। ईरान की तबाही के पीछे इसमें कोई शक नहीं है कि ये पेट्रो डॉलर का जो इंपीरियलिज्म है वो है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईंधन सबसे बड़ी वजह है। लेकिन ये वजह तो ऐतिहासिक है, ये कोई आज का नया का नहीं, नई वजह नहीं है। लेकिन ईरान की जो तबाही हुई है, और अभी ईरान और तबाही भुगतेगा, उसका कारण अमेरिका नहीं है, उसका कारण इजराइल नहीं है, उसका कारण पाकिस्तान, ईरान के आसपास के देश हैं। वही सऊदी अरबिया, वही यूनाइटेड अरब अमीरात, वही जॉर्डन, वही लीबिया, वही सीरिया, वही इराक, सबके सब उनके खिलाफ हैं। लेकिन एक देश अभी उनका प्रेमी बन रहा है, जो सऊदी, तुर्की और अपने आप को बड़ा न्यूक्लियर पावर। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, जो कहीं से भी पाक नहीं है। ये इतना अछूत है, जो इसके संपर्क में जाएगा वही तबाह हो जाएगा। यह है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को अब आटा दाल का भाव मालूम चलने वाला है। 4 मार्च को अमेरिका ने कराची और लाहौर से अपने नॉन इमरजेंसी कॉन्सुलेट मेंबर्स को वापस बुला लिया है। नॉन इमरजेंसी कॉन्सुलेट मेंबर्स का मतलब यह हुआ कि बहुत जरूरी है जिसको वहां पर रहना, बहुत जरूरी, वही वहां पर रहेंगे। बाकी जितने लोग हैं अमेरिकन कॉन्सुलेट के और उनके परिवार के लोग, सबको अमेरिका ने फौरन से पेशतर वापस बुला लिया है, वैकेट कर दिया है पाकिस्तान को। और इजराइल के प्रधानमंत्री श्री नेतन्याहू जी का कहना है कि ईरान से भी ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान, और ईरान के बाद हमारे निशाने पर पाकिस्तान है। सऊदी अरबिया सुन्नी राष्ट्र है, यूएई सुन्नी राष्ट्र है, पाकिस्तान भी मोटे तौर पर सुन्नी राष्ट्र है, बाकी सारे सुन्नी राष्ट्र हैं। यमन, थोड़ा सा यमन का इलाका छोड़ दें, और ईरान का, तो ज्यादातर राष्ट्र सुन्नी राष्ट्र है। शिया राष्ट्र अकेला बचा हुआ था ईरान। और ईरान 1979 के बाद, 79 के बाद ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट कट्टर स्टेट के रूप में, सरिया स्टेट के रूप में अपने को एस्टैब्लिश किया। लंबा इतिहास है ईरान का, जहां मजलिस, जहां रिलीजियस लीडर, राजा, ये दोनों मिलकर के काम करते रहे। कभी रिलीजियस लीडर आगे जाता, कभी राजा आगे जाता, कभी राजा पीछे होता, कभी रिलीजियस लीडर आगे जाता, कभी राजा आगे हो जाता, कभी रिलीजियस लीडर पीछे हो जाता। लेकिन रिलीजियस लीडर, बड़ी अच्छी व्यवस्था ईरान में की गई कि रिलीजियस जो लीडर हैं, वो जो स्कॉलर हैं, वो राजा को सलाह कर देंगे कि कैसे आपको सत्ता चलानी है, और उस सलाह पर चलती भी रही। लेकिन वो सारे राजा ईरान के इंग्लैंड और अमेरिका के निशाने पर रहे। जिसको इंग्लैंड चाहता था, जिसको अमेरिका चाहता था,
वहीं ईरान में शासन करता था। और ये अब जार के समय से, कजार के समय से है, 1908-9 के जमाने से है, जब पहली बार ब्रिटिश कंपनी, जो आजकल बीपी कहलाते हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम कहलाती है, ये जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, इसका इतिहास 100 वर्ष से अधिक का इतिहास है। और जब वो पहली बार वहां ऑयल एक्सकवेशन के लिए गए थे और तेल के जब तेल मिला ईरान में, उसके बाद से एंग्लो ब्रिटिश एंग्लो ईरान ऑयल कंपनी बनी और फिर वो कालांतर में अभी ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से मशहूर है। तब से चल रहा है। और आप हैरान होंगे, सबको ये मालूम था कि ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर में शायद रसिया मदद करेगा, लेकिन रसिया का तो चिर परिचित प्रतिद्वंदी रहा है ईरान। ईरान के नक्शे को अगर आप देखें तो जो ब्रिटिश इंडिया था, जो पाकिस्तान जिसमें था, डिवाइडेड अनडिवाइडेड भारत का हिस्सा, तो पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से लगता है और दूसरी तरफ रसिया का बॉर्डर ईरान से लगता है। रशियन जो शाही थी, राजशाही थी, वो भी कालांतर में इतिहास में ईरान पर हमला करता रहा था। और उस वक्त ईरान के तेल की खोज नहीं हुई थी। तेल का खोज तो 20वीं शताब्दी में भी 1909 के बाद हुआ है। लेकिन उसके पहले वहां पर दो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री थी। एक इंडस्ट्री तो तंबाकू की थी और दूसरी थी कॉटन की, फैब्रिक्स की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहां पर। टेक्सटाइल और तंबाकू, वो दोनों इंडस्ट्री ईरान में बहुत जबरदस्त कारोबार होता था और रसिया के भी व्यापारी आते थे और ब्रिटिश जो इंडिया थी उसके भी व्यापारी वहां जाते थे। ब्रिटिश इंडिया का कोई मतलब नहीं था, अकेले ब्रिटिशर्स ही उसको व्यापार को करते थे। सारे व्यापारी ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिश इंडिया के सहारे वहां तक पहुंचते थे। तो ब्रिटिश इंडिया का कब्जा था एक प्रकार से ईरान पे थ्रू ऑयल। ये जो कंपनी बनी है, जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, उनका जब पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब ईरान एंग्लो ऑयल कंपनी बनी थी, उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि हम आपके यहां से तेल निकालेंगे, पूरी दुनिया में बेचेंगे और उसका 16% हम आपको देंगे, ईरान को देंगे। और इसी तेल के बहाने वहां पर लड़ाइयां शुरू हुई 1909 के बाद। वहां राजा और रिलीजियस लीडर, मजलिस और इस सब का तकरार चलता रहा कि ये तेल हमारे यहां का है, ले ब्रिटिश कंपनी जा रही है और हमें सिर्फ 16% मिल रहा है। बाद में उसके शेयर को बढ़ाने की बात हुई, लेकिन यही टग ऑफ वॉर बना, यही बोन ऑफ कंटेंशन बना। और फिर ब्रिटिश को लगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगने लगा अमेरिका को कि अब हमें सब जगह कब्जा करना है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद भारत की आजादी हो गई थी, पाकिस्तान एक नया स्टेट बन गया था, तो इधर से बिल्कुल निवृत्त हो गया था, ब्रिटिश इंडिया अब रह नहीं गया था। और उधर अमेरिका अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था पूरी दुनिया में अपना शासन स्थापित करने के लिए। तो अमेरिका की एंट्री होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1950 के बाद ईरान में। और फिर ये ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों मिलकर, दोनों के निशाने पर ईरान रहा है। और फिर वहां पर लड़ाइयां चलती रही हैं और वो चलती रही और अब इस पोजीशन में आ गई कि उन्होंने सरिया लागू कर दिया। और सरिया के लागू होने के बाद आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, जब आयतुल्लाह खुमैनी के पहले, जो असली आयतुल्लाह खुमैनी थे, उसके पहले जो वहां शासन थी, आयतुल्लाह अली खुमैनी जो थे, उनको जब पदच्युत किया था और एक फर्जी राजा को बिठाया था। फर्जी राजा था नहीं, वो ईरान के डिफेंस का आदमी था, पहले भी जिसको आप कहते हैं, उसको राजशाही के रूप में स्थापित करवा दिया था अमेरिकन और ब्रिटिशर्स ने। और इसलिए किया था कि वो कंट्रोल करे ईरान की सत्ता को और हम अपना तेल वहां से निकालते रहे, पूरी दुनिया में नियंत्रित करते रहे। ईरान का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसलिए भी महत्वपूर्ण है ईरान पर कब्जा, क्योंकि वहां जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी था, ब्रिटिशर्स को भी और अमेरिकन को भी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान ने अपने कब्जे में किया हुआ है, उस पर दखल है, वहां पर वो कोई गतिविधि कर सकता है, इसलिए ईरान को ध्वस्त करना अमेरिका और इंग्लैंड की बहुत पुरानी तमन्ना थी। इजराइल तो बाद में इंटर किया है, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन ये डिजायर थी। अब इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ इधर लड़ रहा है इजराइल। क्यों? क्योंकि ईरान हमास को ही खाली फीड नहीं कर रहा था, हिजबुल्लाह को भी कर रहा था, हौती को भी कर रहा था।
जितने ऑर्थोडॉक्स कट्टर इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसको ईरानियन सरकार और खास तौर से अयतुल्ला खमेनी उनको मदद कर रहा था। और सऊदी अरबिया या यूनाइटेड अरब अमीरात, जो बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, उनको ये कह रहे थे कि हम सब इकट्ठे हो जाओ, सिया और सुन्नी मिल जाओ, हम दोनों जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे, क्योंकि हमारे पास तेल है। और यहीं से खेल शुरू हो रहा था, क्योंकि अरब, सऊदी अरब और यूएई, इस सब पर एक प्रकार से अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका के इशारे के बिना सऊदी अरब में पत्ता भी नहीं हिलता।